हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो भी हमारे जो एग्जाम आने वाले हैं उन एग्जाम में मोस्टली ये पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन जो भी मैं कराऊंगा सारे ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, तो शुरू से एंड तक वीडियो आप जरूर देखिए। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन कराऊं उनके आपको कॉन्सेप्ट को जरूर समझना है। ठीक है ना, अगर आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन को आप आसानी से कर लोगे। अगर कोई भी डिजिट चेंज हो जाती है तब भी आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। तो क्वेश्चन को पूरा सा शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो मैंने क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है कि वाई स्क्वायर प्लस 4√3y माइनस 15। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। इसका सबसे पहले आपको जीरोस फाइंड करने हैं और जीरोस फाइंड करने के बाद फिर आपको रिलेशनशिप को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जीरोस फाइंड करेंगे। आपका लिखा हुआ वाई स्क्वायर प्लस 4√3y माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो जब हम जीरोस फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, वाई स्क्वायर के जो मल्टीपल में होता है और जो ये कांस्टेंट होता है इन दोनों की आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो 15 आए और उन्हीं को प्लस और माइनस करें तो क्या आना चाहिए, 4√3। तो देखो इसका तरीका क्या है, आप कुछ मत करो, रूट के अंदर जो ये वैल्यू दे रखी है, जैसे रूट के अंदर यहाँ पर 3 है ना, इस 3 को इस 15 से डिवाइड करो। अगर 3 को मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा हमारा 5 आएगा, 3 5 जा 15। और जो रूट के अंदर जो वैल्यू है वो इसके मल्टीपल में ऐसे लिख लो। बात समझ में आ गई। तो रूट वाले क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, कोई हार्ड नहीं होते हैं। आपको करना क्या है, रूट के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू की आपको इससे डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर जो है इसको यहाँ पे लिखना है 3 5 जा 15। ठीक है ना, और जो रूट के अंदर है उसको मल्टीपल में आपको लिख लेना है। अब अगले स्टेप में क्या करना है, आपको ये जो 5 है इस 3 को तो लिख लेना है √3 इंटू √3। बात समझा गई ना। अब यहां देखो आपको नंबर क्या चाहिए, अब यहां पे ध्यान देना, ये √3 वालों को अलग कर दो। यहां पे क्या चाहिए आपको, 4 चाहिए ना, तो यहां पे 5 है। अगर 5 की मल्टीप्लाई में 1 से करूं, 5 की मल्टीप्लाई अगर 1 से करता हूं देखो 5 आ जाएगा, और 5 में से अगर 1 माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा 4। तो ये वाला हमारा नंबर आ चुका है। अब ध्यान दो करना क्या है आपको, आप वाई स्क्वायर को ऐसे ही लिखो, यहाँ पे प्लस का है प्लस लिखो, प्लस के साथ आपको बड़ा नंबर लेना है और बड़ा नंबर क्या है 5, यहाँ पे आप 5 ले लो। ठीक है ना, 5 के साथ जो ये √3 है ना, इस √3 को आप इस टाइप से अप्लाई कर दो 5√3। अब यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाओ। अब यहाँ पे 1 है, 1 के साथ ले लो √3 को, तो √3 ही आ जाएगा और ये माइनस 15 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारी मिडिल टर्म जो है वो स्प्लिट हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे भी y लिख लो। अब दोबारा से सुन लो एक बार ध्यान से, करना क्या है आपको, जो रूट के अंदर जो ये नंबर है 3 को 15 से डिवाइड करना है, 5 इंटू 3 आ गया है। अब चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इस तरीके से ना करके 5√3 को लिख लो एक बार और इसमें से √3 को माइनस कर लो, तो ये आ जाएगा हमारा 4√3। तो हमारे ये दो नंबर हो गए 5√3 और √3। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों के अंदर जो कॉमन आ रहा है वो y आ रहा है, यहाँ पर y बचेगा और यहाँ से y बाहर आ चुका है तो 5√3 बच जाएगा अंदर। ठीक है ना, फिर इन दोनों के अंदर क्या करना है, आप यहाँ पे देखो जो पहले वाला फैक्टर आ रहा है यहाँ पर y आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी अंदर क्या आना चाहिए y। तो y के मल्टीपल में क्या है -√3 है, तो -√3 को आप बाहर ले लो। जब -√3 को आप बाहर लोगे तो ये अंदर क्या बचेगा, y बच जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 5 इंटू √3 इक्वल टू 15 है, इसमें से एक √3 को मैंने बाहर ले लिया है, तो कितना बचेगा 5√3, तो अंदर बच जाएगा आपका 5√3 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब क्या करना है, आपको इन दोनों में से कॉमन लेना है। यहाँ पे y प्लस 5√3 आ रहा है, यहाँ y प्लस 5√3, तो y प्लस 5√3 कॉमन आ जाएगा और जो ब्रैकेट में बचेगा y बचेगा, यहाँ √3 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब y प्लस 5√3 इक्वल टू आपको 0 रखना है और y माइनस √3 इक्वल टू आपको 0 पुट करना है। तो y की वैल्यू प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा और माइनस का √3 इधर जाएगा तो प्लस का √3 हो जाएगा। तो पहले वाला 0 जो है वो अल्फा कहलाएगा और दूसरा वाला 0 जो है वो आपका बीटा कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर लेंगे। ये रूट वाला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसका रूट वाला, तो रूट में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि रूट के हम फैक्टर कैसे करते हैं और मिडिल टर्म को हम कैसे स्प्लिट करते हैं। बहुत सिंपल होता है, ध्यान रखना। जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया ना, उस वर्ड को ध्यान रखना बस। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या करना था, वेरीफाई करना था। तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे लिखिए आप टू वेरीफाई। ठीक है, और लिखने के बाद यहाँ पे ले लो आप सम ऑफ जीरोज और यहाँ पर ले लीजिए आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है ना। सम ऑफ जीरो जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए होता है, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए होता है। तो यहाँ पे हमने सम ऑफ जीरोज लिख लिया, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिख लिया। अब एक बात समझ लीजिए, एक क्वालिटी क्वेश्चन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर के जो मल्टीपल में लिखा है वो ए कहलाएगा, एक्स के मल्टीपल में जो लिखा है वो बी कहलाएगा, और जो कॉन्स्टेंट होगा वो सी कहलाएगा। तो पहले तो यहाँ पे आप अल्फा की वैल्यू लिखो, अल्फा की वैल्यू आई है -5√3 और बीटा की वैल्यू आई है +√3, ठीक है ना। अब माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे देखो, y² प्लस 4√3 है ना, तो ये जो 4√3 वैल्यू है ये बी की वैल्यू कहलाएगी, ये हमारा बी हो गया। और ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, y² के मल्टीपल में कुछ है, कुछ भी नहीं है। जहाँ पे कुछ नहीं होता ना वहाँ पे हमेशा हम 1 लेते हैं, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी, ठीक है ना। तो 5√3 में से √3 जाएगा तो ये आएगा 4√3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका -4√3। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो LHS है वो RHS के इक्वल आ चुकी है, तो यहाँ पर ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। तो पहला हमारा वेरीफाइड हो गया। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे पहले लिखो अल्फा, अल्फा की वैल्यू आ रही है -5√3, तो यहाँ पे आप लिखिए -5√3 और बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है √3, तो बीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, √3, ठीक है ना। अब सी यहाँ पर कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, -15, तो सी की जगह आ जाएगा -15 और ए की वैल्यू अभी हमने देखी थी क्या है, 1। तो 5√3 की मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो √3 इंटू √3 क्या होता है हमारा, 3 होता है, क्योंकि रूट की मल्टीप्लाई जब हम रूट से करते हैं तो रूट हट जाता है। तो √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा इक्वल टू -15, तो 5 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -15 इक्वल टू -15, ये भी हमारा क्या हो चुका है, वेरीफाइड हो चुका है। आ गई बात समझ में, नहीं आ गई तो ध्यान रखना, जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया है वो आपको जीरोज फाइंड करना भी बताया है और जीरोज के साथ साथ रिलेशन को वेरीफाई करना भी बताया है। आपको मिड टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करना आता होगा। रूट वाला क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है कि थोड़ा सा बच्चों को इसमें प्रॉब्लम रहती है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि रूट, कोई भी रूट में आपका इक्वेशन दे रखी हो तो उसको कैसे आप फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइज करके कैसे अल्फा और बीटा फाइंड करोगे, और फाइंड करने के बाद उनके जो रिलेशंस है उसको आप वेरीफाई कैसे करोगे, इस टाइप से आपको करना है। ये इनके फॉर्मूले हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर खत्म होता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके बाद दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है, फाइंड द जीरोज ऑफ 2s² - 1 + 2√2s + √2 एंड वेरीफाई रिलेशन। ठीक है, हमें रिलेशन को ही वेरीफाई करना है। पहली बात ये समझ लो, ये जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका पेपर में मैक्सिमम टाइम्स ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों बनता है वो भी मैं आपको बता दूं। पहले एक काम कीजिए, आप जो इक्वेशन ये लिखी हुई है उस इक्वेशन को आप लिख लो, 2s² - 1 + 2√2s + √2 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन हो गई जो हमें गिवन है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना होता है, जब हम जीरोज फाइंड करते हैं ना, तो जीरोज फाइंड करने के टाइम पे हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी स्प्लिट करके हमें दे रखी है। इस वजह से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अगर जिस बच्चे को ये पता है कि स्प्लिट करके दे रखी है वो तो आसानी से कर देगा, और जिसको नहीं पता है कि स्प्लिट करके नहीं दे रखी है, ठीक है, तो उसको स्प्लिट ही करता रह जाएगा और सॉल्व होना ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए 2s² लिखिए, यहाँ पे -1 की s से मल्टीप्लाई करो, ये s हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2√2, और यहाँ पर आएगा s + √2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पेयर बना लेने हैं। इन दोनों के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो s कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा 2s माइनस, और यहाँ से s पूरा बाहर आ गया है तो यहाँ बच जाएगा आपका 1। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी √2 आ रहा है, यहाँ पे भी √2 आ रहा है, तो √2 को कॉमन ले लो। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर जो ये साइन होता है उसी साइन को हमेशा हम बाहर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे √2 बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे बचा है 2 और यहाँ पे बचा है s, और ये माइनस और ये प्लस, ये हो जाएगा आपका माइनस, √2 पूरा बाहर आ चुका है तो यहाँ बचेगा आपका 1 इक्वल टू 0। अब ये वाला पेयर और ये वाला पेयर देखो दोनों सेम आ गए हैं, इन दोनों को आप 2s - 1 को आप कॉमन ले लो। जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा आपका s और यहाँ बचेगा आपका √2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब 2s - 1 इक्वल टू 0 पुट करना है और s - √2 इक्वल टू आपको 0 पुट करना है। तो यहाँ से s की वैल्यू जो आएगी 1 और ये 2 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ से ये s की वैल्यू निकल के आ गई है, और -√2 इधर जाएगा तो ये प्लस का √2 हो जाएगा, तो ये हमारी बीटा की वैल्यू कहलाएगी, ये हमारा अल्फा कहलाएगा।
बात समझ आ गई। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से होगा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ अब हम क्या कर लेते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए फिर वही आपको लिखना है कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए लेना है। फिर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेना है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए लेना है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू जो निकल के आई है वो 1/2 निकल कर आई है, और बीटा की वैल्यू जो निकल के आई है वो √2 निकल के आई है। माइनस बी की वैल्यू अगर ध्यान से देखो 1 + 2 √2, बाहर है माइनस, तो ये माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, या ठीक है ना, और हमारा ये निकल के आएगा 1 + 2 √2। ध्यान देना यहाँ पे मैंने एक स्टेप को डायरेक्ट कर दिया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यहाँ बचेगा 1 + 2 √2 और डिवाइड में आएगा a, और a की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2 दे रखी है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। इन दोनों का आप एलसीएम लो, जब एलसीएम लोगे तो आएगा आपका 2, यहाँ बचेगा 1, इस 2 की मल्टीप्लाई इससे कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 √2 इक्वल टू 1 + 2 √2 अपॉन में 2। तो सबसे पहला जो है हमारा वो वेरीफाई हो चुका है। LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गई है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया है। इसी तरीके से हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई करोगे तो यहाँ लिखना है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए। अल्फा की वैल्यू आई है 1/2 और बीटा की वैल्यू है √2। यहाँ पे जो कांस्टेंट है सी की वैल्यू है √2 और ए की वैल्यू है अपॉन में 2, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो √2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ये हो जाएगा √2 अपॉन में 2 इक्वल टू √2 अपॉन में 2, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, वेरीफाइड। तो ध्यान रखना, जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और जो सेकंड क्वेश्चन ये करवाया ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी मिडिल टर्म में इस टाइप से डिजिट दे रखी हो, सम या प्लस या माइनस की फॉर्म में, तो इसको आप सेपरेट अलग अलग कर लेना इस तरीके से। इससे क्या होगी, आपकी पेयरिंग हो जाएगी और पेयर होके आपके आसानी से फैक्टराइज होके जीरोस फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, अब एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है 1 इज अ जीरो ऑफ द px। ये आपका एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका 1 हमें जीरोस दे रखा है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखो बस यहाँ पे एक बार देखो, जो px है वो हमें दे रखा है ax² - 3 ब्रैकेट में a - 1 x - 1, ये हमें px दे रखा है। जहाँ पे 1 जो है इज अ जीरोज, 1 जो है यहाँ पे इसका जीरोज है, जीरोज ऑफ px। अगर कोई भी जीरोज होता है, इसका मतलब ये है अगर इस 1 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा, पुट x इक्वल टू 1 पुट करूंगा p1, तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, 0। जीरो इसका मतलब ये होता है कि जो x की वैल्यू निकल के आ रही है, अगर उस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ये रिमाइंडर इसका क्या आ जाएगा, 0। तो ध्यान रखना, इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन लिखी है वहां पे x की जगह हम 1 पुट करेंगे और a की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की जगह यहाँ पे आप 1 लिखिए, 3 ब्रैकेट में a - 1, और इस x की जगह भी 1 आएगा, -1 इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये a हो जाएगा, ये 3 ब्रैकेट में a - 1 हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0। a 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3a आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 बन जा 3, -1 इक्वल टू 0। 3a में से a जाएगा तो -2a बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, इक्वल टू 0। अब क्या होगा, -2a को उठा के इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा +2a इक्वल टू 2। 2 से 2 काट दोगे, a की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, 1 हमारे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया। एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में हम यहाँ पे कह रहा है कि x² + px + q, ठीक है ना, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है। क्या दे रखा है हमें, x² + px + q इक्वल टू 0। इसके हमें 2 जीरोस दे रखे हैं, अल्फा ये दे रखा है और बीटा ये दे रखा है। तो अल्फा की वैल्यू हो गई 3 और बीटा की वैल्यू क्या हो गई 2। ठीक है, ये हमें क्या है, गिवन है। आपको इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले आप यूज करो सम ऑफ जीरोस का, सम ऑफ जीरोस। ध्यान देना, सम ऑफ जीरोज आप लिखिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 3 है, बीटा की वैल्यू यहाँ पर 2 है, माइनस b की वैल्यू यहाँ पर क्या हमारी p, और a की वैल्यू क्या है 1। तो 3 और 2 क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू -p। तो p की वैल्यू आ जाएगी हमारी -p निकल कर आ जाएगी। इसी तरीके से जो अल्फा इंटू बीटा दे रखा है,
अल्फा की वैल्यू है 3, बीटा की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू क्या दे रखी है हमें Q और ए की वैल्यू क्या है 1। तो 3 2 जा 6 इक्वल टू Q। तो हमारा ये P और Q की वैल्यू निकल के आ गई। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, लेकिन क्या है ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में और आने पर हम यहाँ पे क्या करते हैं गलत करके आ जाते हैं। तो सिंपल सा है, ध्यान रखना, कुछ नहीं करना। अल्फा की वैल्यू दे रखी है, बीटा की दे रखी है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का यूज करो, सबकी वैल्यू पुट करो और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे इसने कहा था कि पॉलिनोमियल को भी हमें लिखना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल जो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये था हमारा। तो यहाँ पर p की वैल्यू है -5 और q की वैल्यू है हमारी 6। तो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर, p की जगह आएगा -5 और q की जगह आएगा हमारा 6, और ये हमारा आंसर निकल कर आ गया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर में किस टाइप से हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनका सॉल्यूशन हमें किस तरीके से करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, सिंपल सा आप देखो यहाँ पे, एक बार इसको करना, कॉपी करना और एक बार इसकी प्रैक्टिस करना, आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वहां पे दे रखा है कि अल्फा और बीटा जो है एक्स स्क्वायर -5x प्लस के, इसके जीरोस दे रखे हैं। अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दे रखा है, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से देखो करना क्या है इसके अंदर, सबसे पहले एक्स स्क्वायर -5x प्लस के इक्वल टू 0 पुट करो। 0 पुट करने के बाद आप यहाँ पे सबसे पहले सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है आपको। ध्यान रखना, सम ऑफ जीरोस फाइंड कीजिए आप। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन में a होता है। अल्फा प्लस बीटा इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, माइनस b की वैल्यू है -5, a की वैल्यू है 1, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ जाएगा आपका 5। तो ये पहली इक्वेशन हमारी निकल कर आ गई है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 आ गया आएगा और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू हमें 1, ये क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब यहाँ पे क्या करो, जो अल्फा माइनस बीटा है यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लो, माइनस बीटा को उठा के इधर ले आओ, तो ये निकल के आगे इक्वेशन सेकंड। और जो इक्वेशन सेकंड आई है इसको पुट कर दो आप इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारे पास वो है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5, अल्फा की जगह आ जाएगा 1 प्लस बीटा इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो ये 2 बीटा हो जाएगा, 5 प्लस का 1 इधर जाएगा माइनस का 1, तो 2 बीटा इक्वल टू 4 आ जाएगा और यहाँ से बीटा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी 2। ठीक है ना, तो ये तो हमने फाइंड कर लिया आपका बीटा। अब जो ये बीटा निकल कर आया है इसकी वैल्यू आप सेकंड इक्वेशन में पुट करो। जब आप बीटा की वैल्यू पुट बीटा इन इक्वेशन सेकंड, जब आप इसको सेकंड में पुट करोगे तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 1 प्लस बीटा, अल्फा 1 प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 और अल्फा निकल कर आ गया हमारा कितना 3 निकल कर आ गया है। ठीक है, तो यहां से हमें अल्फा पता लग गया और बीटा पता लग गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करो, मैं इसके आगे यहां पर कर रहा हूं, यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का यूज कीजिए आप। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है हमारे पास वो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए होता है। अल्फा की वैल्यू निकल के आई है 3 और बीटा की वैल्यू निकल के आई है 2, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर k और a की वैल्यू क्या है 1। ठीक है ना, तो यहाँ से 3 2 जा 6 हो जाएगा और k की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी हमारी 6 आ जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम चांस होते हैं इस क्वेश्चन के पेपर में आने के, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या दे रखा था आपको, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे रखी थी, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दे रखा था, k की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमने क्या करा, पहले सम ऑफ जीरोस का यूज करा, सम ऑफ जीरोस से एक इक्वेशन बना ली, उसके बाद में अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 गिवन था हमें ये, इससे हमने अल्फा की वैल्यू निकाल ली, इस वैल्यू को हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया जहां से बीटा निकल कर आ गया, और जो बीटा की वैल्यू आई है उसे इक्वेशन सेकंड में रख दिया जहां से अल्फा की वैल्यू निकल कर आ गई। फिर हमने क्या करा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज किया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट की और के की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। ठीक है, तो ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे कह रहा है आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, सबसे पहले आप क्या करो, पॉलिनोमियल को लिख लो। जो पॉलिनोमियल दे रखा है हमें वो दे रखा है ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x और प्लस 6a, ये आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है जहां पे कहता है 1 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसका जो पहला जीरोज है वो रेसिप्रोकल है अदर के, इसका मतलब अल्फा जो है वो रेसिप्रोकल है अदर जीरोज के। ये हमें क्वेश्चन में क्या है
गिवन है हमें, ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आ गया कि जो अल्फा है वो बीटा का क्या है, रेसिप्रोकल है। बस आपको कुछ नहीं करना, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन में ए होता है। सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6a है, और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस 9 है इक्वल टू 1। अब यहाँ पर क्या करना है, नीचे 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6a आ जाएगा। 6a को उठा के इधर ले आओ तो a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0 निकल कर आ जाएगा। अब क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको आप फैक्टराइज कर लो। तो आपको पता 9 है, 3 3 जा कितना होता है आपका 9 होता है, और 3 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो a स्क्वायर हो गया, यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस लो। यहाँ पे 3 है, 3 के साथ a ले लो, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका माइनस, अगली डिजिट क्या है 3 है, तो 3a प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इन दोनों के अंदर क्या करो, कॉमन ले लो। यहाँ पे a कॉमन लोगे तो a माइनस 3 आ जाएगा। इन दोनों में 3 कॉमन लोगे तो a माइनस 9 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों में आप जब कॉमन लोगे तो a माइनस 3 हो जाएगा, और a माइनस आपका a माइनस 3 सॉरी 9 आ रहा है यहाँ पर हमारा, यहाँ पे 3 आएगा, ये a माइनस 3 और a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो a माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया, a माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया। तो a की वैल्यू यहाँ पर जो निकल कर आ गई है वो कितनी आ गई हमारी, 3 निकल कर आ गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसके अभी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको k की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है ना। आपको एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपको ये दे रखी है, जहां पे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सम ऑफ जीरोज है वो हाफ है उसके प्रोडक्ट के, ये बात ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता क्यों है, उसका कारण ये है, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे रखी है 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस x माइनस k और माइनस 5, आपको इस टाइप से इक्वेशन दे रखी है। तो पहले इस इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की वजह से ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो करना क्या है आपको, पहले 3x स्क्वायर लो, इन दोनों के अंदर आपका x कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1 होल में x आ जाएगा। इन दोनों में माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा k प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारी a की वैल्यू आ गई 3 और b की वैल्यू हो गई 2k प्लस 1 और c की वैल्यू हो गई माइनस ब्रैकेट में k प्लस 5। बस इतना आपको करना आना चाहिए। क्वेश्चन में गिवन है कि जो सम ऑफ जीरोज है वो हाफ है उसके प्रोडक्ट के, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट और ये हो गया सम, ये क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है। अब आपको करना क्या है, जो सम होता है वो होता है आपका माइनस बी अपॉन में ए, और जो प्रोडक्ट होता है वो होता है सी अपॉन में ए। तो इस ए से तो ए काट दो, दोनों का सेम ही रहेगा। तो बचता क्या हमारा माइनस बी इक्वल टू 1/2 इंटू में सी, तो 2 की मल्टीप्लाई इधर कर लो तो ये निकल के आ जाएगा माइनस 2b इक्वल टू सी। अब देखो यहाँ पे 2, b की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 2k प्लस 1 आ रही है, और c की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस k प्लस 5। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो 2 2 जा 4k हो जाएगा, 2 की 1 से करोगे माइनस 2 आ जाएगा, k की करोगे तो माइनस से माइनस के माइनस प्लस माइनस 5। अब आपको करना क्या है, माइनस 2 को यहीं रहने दो, माइनस 5 को उठा के इधर ले आओ, ठीक है। माइनस k को यहीं रहने दो, माइनस 4 को उठा के इधर ले आओ, ठीक है ना। तो 5 में से 2 जाएगा 3 और 4 में से 1 जाएगा 3k, तो 3 से 3 कट जाएगा और k की वैल्यू हमारी 1 निकल कर आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद में अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो। पहली बात ये समझ लो, ये पेपर में आपका 100% पेपर में पूछा जाएगा, ये जरूर आएगा पेपर में आपका। क्यों आएगा, यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए कहेगा जहां पे आपको 2 जीरोस दे रखे होंगे। तो पहली बात ये समझ लो, इस क्वेश्चन के आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। यहाँ पे आपको 2 जीरोस अल्फा और बीटा दे रखे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये 3 प्लस रूट 5 है, 3 माइनस रूट 5 है, या हो सकता है इसकी जगह कोई और वैल्यू दे रखी हो। तो कुछ भी दे रखा हो, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको करना वैसे ही है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो जो पहला जीरोस दे रखा है उसको आप अल्फा लेट कर लो 3 प्लस रूट 5, और जो दूसरा जीरोस दे रखा है उसको आप बीटा लेट कर लो
3 माइनस रूट 5। अब ध्यान से देखो, हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो आप एक काम करो, इसको अलग से सॉल्व कर लो। पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लो। अल्फा की वैल्यू है 3 प्लस रूट 5 और बीटा की वैल्यू है 3 माइनस रूट 5। तो रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारी +6। इसी तरीके से सेकंड में आपको फाइंड करना है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू है 3 प्लस रूट 5 और बीटा की वैल्यू है 3 माइनस रूट 5। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, जो होता है हमारा a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, a प्लस बी और a माइनस बी, जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर तो 9 आ जाएगा और रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, तो 9 में से 5 जाएगा 4, तो हमारा ये निकल कर आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा भी निकल के आ गया, अल्फा इंटू बीटा भी। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको ये दे रखा होगा ना पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए, यहाँ पे तो चलो वैल्यू दे रखी है, हो सकता है इस वैल्यू की जगह ऐसे लिख के दे दे कि ये 2 अल्फा है और ये 2 बीटा है, बात समझ आ गई, और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दे। तो आपको क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा उसकी हेल्प से सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड कर लोगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा को इस तरीके से सॉल्व करोगे अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में। तो वहां पे हम ऐड कर लेंगे a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। जब a प्लस बी करोगे तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा आएगा, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ जीरोज की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस टाइप से सॉल्व करना होगा, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो हमारे जीरोज निकल के आ गए, सम ऑफ जीरोज भी फाइंड कर लिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो। तो यहाँ लिखो हैंस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा। तो ये आंसर निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल के आई है 6, तो ये 6x हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा निकल के आया 4, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर निकल कर आ गया है। ठीक है, यहाँ पे एक हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, जो क्वेश्चन के बारे में अभी आपको बता रहा था ना, वही क्वेश्चन है। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोज के हमारे 2 अल्फा और 2 बीटा हैं। तो आपको देखो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, उस चीज को समझो पहले ध्यान से। पहले जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसको आप इस टाइप से लिख लो 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से क्या करो, आप सम ऑफ जीरोज फाइंड कर लो पहले और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड कर लो। सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये दोनों आपको फाइंड कर लेने हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी माइनस बी की वैल्यू है 5, ए की वैल्यू है 3, अल्फा इंटू बीटा सी की वैल्यू है हमारी -2 और ए की वैल्यू है 3। तो हमने क्या करा है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को फाइंड कर लिया है। अब क्या करना है, जो हमें रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल चाहिए है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें फाइंड करना है, ठीक है, उसका पहले फॉर्मूला लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स ए इंटू बी। यहाँ पे देखो मैंने अल्फा और बीटा का यूज नहीं करा है। क्यों नहीं करा है, क्योंकि हमें इसके जीरोज अल्फा और बीटा की फॉर्म में दे रखे हैं, तो हमने एक अदर लेट कर लिया ए और बी। तो इस इक्वेशन को हमने ए और बी की फॉर्म में लिखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये ए है, जो हमने ए लेट किया है वो 2 अल्फा है, और जो बी है यहाँ पर वो क्या है हमारा 2 बीटा है। यहाँ तक बात समझा गई। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हमें ए प्लस बी चाहिए और ए इंटू बी चाहिए। तो पहले हम ए प्लस बी फाइंड कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू जो है वो 2 अल्फा है और बी की वैल्यू जो है वो 2 बीटा है। इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखो तो 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ अल्फा बचेगा और यहाँ पर बीटा। तो 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है -5/3, तो इसकी जगह लिखो -5/3। तो 2 5 जा 10, 10/3 आ जाएगा। फिर हम फाइंड करेंगे ए बी, ए यहाँ पर आएगा 2 अल्फा इंटू में 2 बीटा। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और ये आएगा अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ रही है -2/3, तो ये निकल के आ जाएगा -8/3। बात समझ आ गई। तो हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम लिखते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे एक बात समझो, यहाँ पे देखो ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो आप एक काम करो, इस पॉलिनोमियल को आप इस टाइप से लेट कर लो, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स और आपका ए इंटू बी। ये हमने इस फॉर्म में लेट कर लिया कि यहाँ पे कोई एक इंटीजर है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है -10/3, और ए बी कितना आया है -8/3। तो इसके अंदर आप 3 एलसीएम ले लो। जब 3 का एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा -8। इस 3 को आप क्या करो बाहर ले लो, तो k/3 बाहर आ जाएगा, यहाँ आएगा 3x स्क्वायर प्लस 10x और -8।
बात समझ आ गई। तो ये जो निकल कर आया है ये हमारा पोलिनोमियल हो गया, हैंस 3x² माइनस प्लस 10x माइनस 8, ये हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल निकल कर आ गया। बात समझ आ गई कैसे करना है। आपको जो ये दे रखा था, पहले हमने सम ऑफ जीरोस को फाइंड करा, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को फाइंड किया, जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल था x² माइनस a प्लस b x a भी लेट किया, फिर हमने a को माना 2 अल्फा, b को लेट कर लिया 2 बीटा। पहले हमने a प्लस b फाइंड किया जो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा होगा, जहां से 2 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा आया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की तो ये वाली वैल्यू निकल कर आ गई। फिर a इंटू बी था, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा था, इसमें से 2 2 जा 4 हो गया, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दी तो -8/3 आ गया। फिर जो पोलिनोमियल था यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा था, इसलिए मैंने एक कांस्टेंट इंटीजर ले लिया बाहर और यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद 3 यहाँ पे एलसीएम आ रहा था, एलसीएम लिया, 3 को बाहर ले लिया और जो ये ब्रैकेट में निकल के आया यही हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हो गया है। ठीक है ना, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब इससे आप समझ लो कि कभी भी इसके जीरो जैसे 2 अल्फा और 2 बीटा है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू निकल के आए, कोई भी अल्फा बीटा की फॉर्म में कुछ भी दे रखा हो, तो आपको हमेशा कॉन्सेप्ट यही अप्लाई करना है। जो आपको क्वालिटी इक्वेशन दे रखी है पहले उसके जीरोस फाइंड कर लो, अगर जीरोस फाइंड हो रहे हैं तो आप जीरोस फाइंड कर लो, अगर जीरोस नहीं फाइंड हो रहे हैं फैक्टराइजेशन से तो आप उसे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्म में निकाल लेना। ये बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है और फैक्टराइज होकर अगर जीरोस की वैल्यू निकल के आ रही है तो अल्फा बीटा निकल के आ जाएंगे, तो सीधे वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, फिर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, अगर फैक्टराइजेशन नहीं होता तो आपको हमेशा सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है और जो मैंने कॉन्सेप्ट अप्लाई करा है इसी कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को खत्म करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है, इसको भी आप एक बार कॉपी करो, फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज हैं। आपको ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है, आपको ये शो करना है कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस सी होता है। तो देखो कैसे करोगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखना और समझना। पहले जो पोलिनोमियल दे रखा है इसको लिख लो, x² माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी, ये हमें दे रखा है। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखिए आप। देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, x² माइनस पी की मल्टीप्लाई एक्स से करो माइनस पी एक्स हो जाएगा, माइनस पी की मल्टीप्लाई 1 से करो माइनस पी आएगा माइनस सी, तो ये निकल कर आ जाएगा हमारा x² माइनस पी एक्स माइनस और पी प्लस सी, यहाँ पे माइनस हम कॉमन ले लेंगे। तो ये जो इक्वेशन निकल के आई है ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में निकल कर आ गई है। अब देखो आगे क्या करना है, आप सबसे पहले सम ऑफ जीरोस फाइंड कर लो। यहाँ पर सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, माइनस बी अपॉन में ए होता है, और दूसरा फाइंड कर लो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है सी अपॉन में ए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, देखो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू ये होती है x के मल्टीपल वाला, तो ये आएगा माइनस p, और a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, तो अल्फा प्लस बीटा निकल कर आ जाएगा आपका p। ठीक है ना, इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा माइनस ये कितना है, c की वैल्यू कितनी है माइनस p प्लस सी, तो माइनस p प्लस सी, और a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है ना, तो हमारा अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा माइनस p और माइनस सी। समझ में आ गया यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो ये LHS है और ये RHS है, तो पहले आप क्या करो LHS को ले लो, टेकिंग LHS। तो जो LHS है वो है हमारी अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस सी। तो इसको हटा दो, यहाँ पे आपको क्या करना है, अल्फा की पहले मल्टीप्लाई कर लो, अल्फा की बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा बीटा आएगा, अल्फा की 1 से करोगे तो अल्फा आएगा, 1 की बीटा के साथ करोगे तो बीटा आएगा, और 1 की 1 के साथ करोगे तो प्लस 1 आएगा। तो यहाँ निकल के आ रहा है, एक तो अल्फा प्लस बीटा आ रहा है और ये आ रहा है अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई थी हमारे पास माइनस पी माइनस सी, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है प्लस का पी और प्लस 1। इस पी से पी कट जाएगा तो प्लस का 1 पहले लिख लो, माइनस सी बाद में लिखो। RHS हमारी निकल कर आ गई है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर 2 क्वेश्चन और रहते हैं, ठीक है, उनको हम करेंगे सेकंड पार्ट में कवर। एक पार्ट में, क्योंकि वीडियो फिर काफी लंबी हो जाएगी, वैसे भी ज्यादा हो गई है, ठीक है। जो 2 क्वेश्चन रह गए हैं उन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे और इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे 2 पार्ट्स के अंदर, ठीक है ना। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे और जो वीडियो आए वो आपका उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको करना आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।